आपका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर मिलने और बिछड़ने के साल हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही है। तो मैं कह रहा हूं कि ये नवंबर और दिसंबर तो फजूल में बदनाम है अहमद। ये छोड़ के जाने वाले महीने नहीं देखा करते ओए, कि भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे। भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे। हाँ, देखो कितनी मजे की बात कि भाई भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा अगर उसने पुकारा मुझे। क्या कहूं कि वो एक बार में सारा नहीं दिखाई दिया। वो एक बार में सारा नहीं दिखाई हाय, दिया। सुन ले कि वो एक बार में सारा नहीं दिखाई दिया और उस पर जुल्म दोबारा नहीं दिखाई दिया। क्या बात है, और उस पर जुल्म दोबारा नहीं दिखाई दिया। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ओए होए शेख साहब, क्या बात है। और पिछला जो साल गुजरा है उसमें एक बात समझ आई है, जिस्म नींद मांग रहा है, दिमाग पैसे के पीछे भाग रहा है, दिल को प्यार चाहिए, रूह को रब की तलाश है। ये क्या हुआ है यार पिछले साल। क्या बात। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद कि मिले दोबारा तो बस उससे एक सवाल किया। मिले दोबारा तो उससे एक सवाल किया। हाँ, देखो क्या गलती कर बैठे कि मिले दोबारा तो बस उससे एक सवाल किया, बता वो कौन था जिसने ये तेरा हाल किया। है जिसके लिए कह रहा वो समझ भी जाएगा। अपनी सांसें मेरी सांसों में मिलाकर रोना। अपनी सांसें मेरी सांसों में मिलाकर रोना। हाय, क्या बात है। सुन ले कि अपनी सांसें मेरी सांसों में मिलाकर रोना, जब भी रोना मुझे सीने से लगा कर रोना। जब भी रोना। कि देखो रिश्ता बनाना कितना आसान है। रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना। देखो क्या कह रहा हूं, कितना आसान है कि रिश्ता बनाना कितना आसान है जैसे मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ता निभाना कितना मुश्किल है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। क्या बात है, कितना मुश्किल नामुमकिन है रिश्ता निभाना। फूफा में होते हैं, तकब्बुर में होते हैं, उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। उफ, जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। होता ना कलफ लग गया तो तकब्बुर में, वो किसी की सुनी नहीं, बस मैं हूं। उसको कोई ये बताए कि मैं बकरी है। हाय हाय हाय, मैं तो बकरी है। मैं क्यों करते हो। ओए होए होए। और अहमद, लगता है कि आज जिंदगी कुछ खफा है। लगता है कि आज जिंदगी कुछ खफा है। सुन ले कि लगता है कि आज जिंदगी कुछ खफा है। खैर छोड़िए, कौन सा पहली दफा है। शोर करने वाले अगर अचानक खामोश हो जाएं। शोर करने वाले अगर अचानक खामोश हो जाएं। हाय, शोर करने वाले अगर अचानक खामोश हो जाएं तो उस शोर खत्म होने से सुकून नहीं होता। बच्चे कहते ना यार अब्बू बहुत शोर करते हैं यार। हाँ यार, अम्मी भी यार खांसती रहती हैं सारी रात। बच्चों को लगता है कि ये शोर कर रहे हैं। लेकिन अगर शोर करने वाले खामोश हो जाएं और आवाज ना हो तो घर खौफ की जर्द में आ जाता है। और अक्सर ऐसा भी होता है, और अक्सर ऐसा हम देखते भी हैं कि जिस घर में माँ बाप नहीं होते है तो वो घर एक खौफ की बेरौनक है। बेरौनक। और अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नजर कि उसे देखूं तो मिट जाती है भूख मेरी। उसे देखूं तो मिट जाती है भूख मेरी। इसके लिए कह रहा हूं ना, समझ भी रहा है कि उसे देखूं तो मिट जाती है भूख मेरी आंखों का रिस्क है मेरे यार का चेहरा। प्यारी बात है यार। कहां है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास। कहां है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास। हाँ, कि भाई कहां है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास। मां आवाज सुनकर बता देती है कि बुखार कितना है। कि शौक दवा का रखता हूं, बीमार थोड़ी हूं। शौक दवा का रखता हूं, बीमार थोड़ी हूं। हाँ, कि भाई शौक दवा का रखता हूं, बीमार थोड़ी हूं। रोज एक जैसा मिल जाऊं, अखबार थोड़ी हूं। कि बड़ी शफा है तेरे इश्क में। बड़ी शफा है तेरे इश्क में। हाय
है प्यार करने वालों कि बड़ी शफा है तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द नहीं होता। हाय हाय हाय, बेसिकली यही दर्द इतना है कि दूसरा दर्द नहीं हुआ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अच्छा शेख साहब, एक छोटा सा शरारत वाला सवाल है। ये डर्टी माइंड जो लोग हैं ना, इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है। क्या? वो क्या है? इनोसेंट फेस। हाय हाय, मैं बता रहा हूँ आपको, इनका फेस बड़ा इनोसेंट होता है, माइंड बड़ा डर्टी होता है। और अहमद, आज के इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हाय हाय, और अहमद कह रहा हूं कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए इससे बड़ी और सजा कुछ नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सजा है। बहुत बड़ी सजा है। वो चाहते हैं कि आप खुश ना रहो, लेकिन अगर आप खुश हैं तो उनके लिए बड़ी सजा है। हाँ, उनके लिए सजा क्या है। बात है शेख साहब, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, अब कह रहा हूं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल ही खड़े हैं। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल ही खड़े हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल ही खड़े हैं। आ देख जिंदगी मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे। शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे। हाँ ना भाई, शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे, पर यकीन ये ना था कि सारे हमारे होंगे। क्या है अहमद? कि जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता। जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता। हाय, जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता, और जो भी करता है मोहब्बत तुझसे वो समझदार नहीं हो सकता। ओ हो, जो भी करता है मोहब्बत तुझसे वो समझदार नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने तुझसे मोहब्बत की, मुझे पता है। मुझे तो तेरा सब पता है, सब पता और है जिसको तेरा। पता नहीं है वो तुझसे मोहब्बत कर रहा है, तो बेवकूफ है। वो बेवकूफ है। क्या बात है क्या शेख बात साहब, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और ये आपने शुरू में ही मोहब्बत की बात कर दी है, तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि आपका जो पसंदीदा शख्स होता है, आपकी लाख कुर्बानियों के बावजूद, आपकी शिद्दत से मोहब्बत करने के बावजूद आपको नहीं मिलता। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वही आपका पसंदीदा शख्स किसी ऐसे शख्स की झोली में जाके गिर जाता है जिस शख्स ने उसको पाने के लिए ज़रा सी भी मेहनत नहीं की, ज़रा सी भी कुर्बानी नहीं दी। वाह। तो ये सारा सीन जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो मिसाल याद आती है कि बचपन में हम पतंग के पीछे कितना भागते थे। मतलब पतंग जा रही होती थी, हम भाग रहे होते थे, रोड क्रॉस कर लेते थे बिना गाड़ी देखे, और दरख्तों से गिरी आते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे, वो पतंग हमारे हाथ नहीं आती थी। लेकिन फिर हम देखते थे कि वही पतंग किसी ऐसी छत पे जाके गिर जाती थी जिस छत के लोगों को उस पतंग की ज़रूरत ही नहीं होती थी। अब उस पतंग की अहमियत कोई हमसे आके पूछे कि जिसके पीछे हम इतना भागे, अपने कपड़े फाड़ लिए, मौत को गले लगा लिया, रोडों से इधर उधर, दरख्तों से कूद गए, कांटों में उलझ गए, लेकिन हमें वो पतंग नहीं मिली। तो आजकल पसंदीदा शख्स की मिसाल ऐसी है, आप जितनी कुर्बानियां दे लो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उसको जिसको उसकी जरूरत ही नहीं है, कदर भी नहीं होगी, जरूरत भी नहीं होगी। क्या खूबसूरत एक्सप्लेन किया है अहमद भाई, कमाल कमाल, वाह वाह। तो ये तो हो गया शेख